प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा संस्कृत कार्यपत्रक पंचम पाठ कंटकनेव कंटकम से ही है। कंटक कहते हैं कांटे को, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, अर्थात जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व का मतलब होता है तुरंत सोचने वाली बुद्धि से बाहर निकला जा सकता है। तो अब हम पाठ की हिंदी अनुवाद करेंगे। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत का मतलब था, कश्चित का मतलब कोई, चंचल मतलब चंचल नाम का, व्याध कहते शिकारी। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम गृहिणी स स्वकीया जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादि नाम गृहिणी, पक्षी और मृग आदियों के ग्रहण से अर्थात पक्षी और मृग आदियों को पकड़कर स वह स्वकीयाम जीविकाम अपनी जीविका निर्वाहयति स्म चलाता था। पक्षी मृग आदियों को पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा एक बार स बने वह वन में जालम विस्तारे जाल को फैलाकर गृहम आगतवान घर आ गया। अन्य अस्मिन दिवसे दूसरे दिन प्रातः काले यदा चंचला वनम गतवान जब चंचल वन में गया, तदा तब स दृष्टवान उसने देखा, यत की तेन विस्तारिते जाले उसके द्वारा फैलाई गई जाल में दौर्भाग्यात का मतलब दुर्भाग्य से एकाएक व्याघ्र एक बाघ बद्ध आसित बंधा था। सो अचिंत्य तो उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति बाघ मुझको खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेद्यत बाघ ने निवेदन किया, भो मानव अरे मानव, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो। कल्याणम का मतलब कल्याण, भवतु का मतलब हो, ते का मतलब तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचिष्यसि यदि तुम मुझको मोचिष्यसि का मतलब छुड़ा दोगे, तर्हि तो अहम त्वाम मैं तुमको नहीं हनिष्यामि मारूंगा। यदि तुम मुझको छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा तब स व्याधा वह शिकारी व्याघ्रम बाघ को जाल से बाहर निस्सारित निकाला। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्र कहते हैं बाघ क्लांता से थका हुआ था। सो अवदत वह बोला, भो मानव अरे मनुष्य, पिपासु अहम, पिपासु कहते हैं प्यासा, अहम का मतलब मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलम आनीय मम पिपासाम समीय, नदी से पानी लाकर के मम पिपासाम समीय मेरी पिपासा को मेरी प्यास को समय शांत करो। नदी के से पानी लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्रम जलम पीत्वा बाघ पानी को पीकर के फिर व्याधम अवदत व्याध कहते हैं शिकारी को अवदत बोला, समय में पिपासा मेरी प्यास शांत करो। सांप्रतम भुभिक्षुतो अस्मि अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम का मतलब इस समय, अहम मैं त्वाम तुमको, खादिष्यामि खाऊंगा। चंचलः उक्तवान चंचल बोला, अहम मैं त्वत्कृते धर्मम आचरितवान मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया। त्वया मिथ्या भणितम तुमने झूठ बोला। त्वया का मतलब तुमने, मिथ्या का मतलब झूठ, भणितम का मतलब बोला, तुमने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि तुम मुझको खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, क्षुधार्ताय भूखे के लिए किमपि कुछ भी अकार्य नहीं होता है, अर्थात जो भूखा होता है उसके लिए कुछ भी गलत कार्य नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते सभी स्वार्थी होते हैं। सर्वम का मतलब सभी, स्वार्थ का मतलब स्वार्थी,
समीते मतलब होते हैं। अब इसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, व्याधस्य नाम किम आसीत्। बाघ का क्या नाम था। बाघ नहीं, सॉरी, व्याध कहते हैं शिकारी। तो इसका मतलब क्या होता है, शिकारी। शिकारी का नाम क्या था, शिकारी का नाम था चंचलः। जो हमारे दूसरे प्रश्न में पहला शब्द लिखा हुआ है, चंचलः व्याघ्रं कुत्र दृष्टवान। चंचल ने व्याघ्रम, व्याघ्र कहते हैं शिकार, व्याघ्रम का मतलब होता है बाघ को, कुत्र कहाँ, दृष्टवान देखा। तो कहाँ देखा, एक देखा जाले, इसका हम जाले भी लिख सकते हैं, और वने, वन में, दोनों लिख सकते हैं। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। जो क्षुधार्त होता है, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया। चंचलेन वने जालम विस्तारितम। ये तो लिखेंगे ही, चंचलेन वनम वने जालम विस्तारितम। इस तरह से हम ये प्रश्न करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत्। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, व्याघ्रस्य पिपासा, ये तो लिखेंगे ही नद्याः जलम पीत्वा व्याघ्रस्य पिपासा नद्याः जलम पीत्वा शांता अभवत्। ये हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद अब हमारा जो छठा प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे पहले लिखा हुआ है, यथा उदाहरण करके लिखा हुआ, मातृ शब्द का लिखा हुआ है माता, मातरौ, मातरः। तो ऐसे ही हमें स्वश्री का लिखना है, स्वश्रा, स्वैसा, यहाँ लिखेंगे स्वैसा। उसके बाद स्वैसरौ, उसके बाद यहाँ पर आएगा स्वैसरः। उसके बाद अगला है हमारा मातृ का तृतीया में लिखा हुआ है मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। ऐसे ही स्वश्री का लिखेंगे स्वैसरा। ऐसे ही स्वश्रीभ्याम लिखेंगे। उसके बाद आएगा मातृभी की तरह ही स्वश्री भी आ जाएगा, यहाँ पर स्वश्री, स्वश्री भी। उसके बाद अगला है हमारा स्वश्री सप्तमी में स्वश्री, स्वश्रोः, स्वश्रीषु। तो ऐसे मातृका आ जाएगा मातरी। उसके बाद यहाँ पर द्विवचन में आएगा मात्रो। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मातृषु, मातृषु। इस तरह से। ऐसे ही अगला है हमारा स्वश्री ही षष्ठी में लिखा हुआ है स्वसुः, स्वश्रोः, स्वश्रीणाम। ऐसे ही हमारा मातृ का षष्ठी में आ जाएगा मातुः। उसके बाद मात्रो। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मातृणाम। इस तरह से हमारा कार्यपत्र कंप्लीट होता है। धन्यवाद।